हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैप अप। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट से। ईपैक ड्यूरेबल्स का आईपीओ पास्ट फ्यू डेज़ पहले आया था। उसकी लिस्टिंग कल होनी है। ईपैक ड्यूरेबल्स को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिला था एंड ओवरऑल जो आईपीओ है वो 17x सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं है जिस तरीके से स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो टुमारो जो लिस्टिंग होगी ईपैक ड्यूरेबल्स की वो देखने लायक होगी बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑफ लिस्टिंग जो है वो काफ़ी लो है इस आईपीओ से। ईपैक ड्यूरेबल्स एज अ कंपनी अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है रूम एसीज जो होते हैं उनके लिए इंडिया के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोवो एग्रीटेक का जो आईपीओ आया था उसकी अलॉटमेंट भी आज इशू हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो BLS ई सर्विसेज की आईपीओ जो है जो BLS इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी है जो एक लिस्टेड कंपनी है उसकी कल आईपीओ ओपन होगी। BLS ई सर्विसेज जो है वो तकरीबन 310 करोड़ फंड रेस कर रहे हैं और जो उन्होंने आईपीओ प्राइस बैंड रखा है वो 129 टू 135 पर शेयर रखा है। ये पूरा इशू जो है एक कंप्लीट फ्रेश इशू है। BLS ई सर्विसेज की अगर बिज़नेस की बात करें तो कंपनी जो है वो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल यूज़ करती है। कई बैंकों के लिए एक बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं। इसके अलावा ई सर्विसेज ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंदर में भी काफ़ी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी के अगर लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो ई मुद्रा जो है उनका बिज़नेस कहीं ना कहीं वो सिमिलर है BLS ई सर्विसेज के बिज़नेस के कंपैरिजन में। तो प्राइमरी मार्केट से अगर हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ चले तो आज की जो मेजर हाइलाइट्स थी ऑब्वियसली वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर हैं वो आज 7% से जंप हुए और रिलायंस तकरीबन 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है। कंपनी के अंदर जो ये मूवमेंट्स आया है बेसिकली जो रेड सी के अंदर में चल रहे हैं डिसरप्शंस उसको लेके आया है। इससे एक एक्सपेक्टेशन है एक अनुमान है कि कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। इतनी बड़ी इंट्रा डे जो है राइज जो है प्राइस का वो सितंबर 2020 के बाद देखा गया इस स्टॉक के अंदर में। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड कई स्टॉक्स के अंदर में आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स रही। चाहे ONGC की अगर हम बात करें तो वो भी 9% ऊपर था। कंपनियों के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को लेके मार्केट के अंदर में थोड़ी बुलिशनेस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरा स्टॉक जो काफ़ी चर्चे में रहा आज वो अडानी इंटरप्राइज का स्टॉक है। ऑब्वियसली US की एक ब्रोकरेज फर्म कैंटर फिट्जजेराल्ड ने आज उसके ऊपर इनिशिएटिव कवरेज स्टार्ट किया है। इनिशिएटिव कवरेज किया है कंपनी का जो ब्रोकरेज कंपनी का जो अपना प्राइस टारगेट है वो अभी के करंट मार्केट प्राइस से 50% अप है। लास्ट ईयर सिमिलरली हमने देखा था कि अदानी के ऊपर एक शॉर्ट सेल रिपोर्ट आया था US की फर्म से। दिस ईयर हमने ये देखा कि एक लॉन्ग का रिपोर्ट है ऑन अदानी इंटरप्राइजेज। इसके अलावा अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो HDFC बैंक के स्टॉक भी आज पॉजिटिव क्लोज हुए। तकरीबन 1.5% गेन के साथ कंपनी के शेयर्स क्लोज हुए हैं। ऑब्वियसली हमने वीकेंड्स पे देखा था कि LIC को RBI से अप्रूवल मिली है 10% तक जो पेड अप कैपिटल है उसको परचेस करने का। इन सब मेजर इंडेक्स हैवी वेट्स की वजह से अगर हम आज देखें तो निफ्टी जो है वो तकरीबन 1.8% के गेन के साथ क्लोज हुई। ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप भी काफ़ी अच्छे गेन के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर में भी काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट रही। तकरीबन 1.2% के साथ वो क्लोज हुए। आज की अगर मेजर गेनर इंडाइसेस की बात करें तो ऑब्वियसली निफ्टी एनर्जी रिलायंस की वजह से सबसे बड़ा गेनर रहा। 5% गेन के साथ क्लोज हुई इंडाइसेस। इसके अलावा जो मेजर गेनर रहे वो निफ्टी CPSE इंडेक्स रही। ये वीक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है बिकॉज इस वीक के अंदर में काफ़ी सारी इवेंट्स लाइंड अप हैं। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बजट 1 फरवरी को बजट आने वाली है। उसका कहीं ना कहीं हम असर जो देख रहे हैं वो निफ्टी PSU बैंक्स के ऊपर देख रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग होती है PSU बैंक्स के द्वारा। इसके अलावा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स भी आज काफ़ी उनमें गेन देखने को मिला। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो आज के बड़े रिजल्ट्स में बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया। ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कंपनी के वो सिक्वेंसली थोड़े लोअर लेवल पे आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी भी वीक हुई है बजाज फाइनेंस की। अगर ग्लोबल इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली चाइना के अंदर में जो रियल एस्टेट की ट्रबल्स है वो कहीं ना कहीं लिंगर्ड ऑन है। आज हांगकांग की एक कोर्ट ने जो उनकी सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी है एवरग्रांडे उसको लिक्विडेट करने का ऑर्डर दिया है। कंपनी के ऊपर तकरीबन 300 बिलियन का लोन है। तो ये एक मेजर
डिसरप्टिव इवेंट है इन टर्म्स ऑफ चाइनीज़ मार्केट। सो आज की हमारी मार्केट रैपअप में ये सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.